स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखिए क्या है। सपोज एफ इज़ ए रियल फंक्शन एंड सी इज़ ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज़ डिफाइंड बाय लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच provided this limit exists. Derivative of f at c is denoted by f dash c or dy by dx fx at x is equal to c। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन f है और c आपका पॉइंट है, ठीक है, c आप कहाँ से ले रहे हो, f की डोमेन में से एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। हम फंक्शन का क्या कर रहे हैं, f का डेरिवेटिव कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू सी के ऊपर। तो वो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करिए तो फंक्शन f का डेरिवेटिव क्या होगा, एट x इज इक्वल टू सी के ऊपर लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच होगा, ठीक है। और हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ डैश सी और डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच वेर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, जो पहले वाली हमने डेफिनेशन करी उसमें क्या था, x की जगह पे c था, तो हम क्या कर रहे थे, फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एट आर्बिट्रेरी पॉइंट। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, ये क्या आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी नोटेशन क्या होगी आपके पास, द डेरिवेटिव ऑफ f इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ एक्स जो भी आपका फंक्शन होगा उसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। नेक्स्ट रूल देखिए क्या है, फर्स्ट आपका रूल क्या है, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं u एंड v, ठीक है, अगर हम उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, u प्लस माइनस v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू u डेरिवेटिव प्लस माइनस v डेरिवेटिव। ठीक है, u डैश v डैश जो है वो आपके डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, यहाँ पे u प्लस माइनस v का डेरिवेटिव, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, u प्लस माइनस v डैश इज इक्वल टू क्या होगा, u डैश प्लस माइनस v डैश होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट u इंटू v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू u डैश v डैश प्लस u v डैश। ठीक है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, u इंटू v का डेरिवेटिव इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, u और v का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आएगा, u डैश v माइनस u v डैश ओवर v स्क्वायर वेयर एवर v नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेबल देखिए क्या है, अगर आपके पास फंक्शंस गिवन है उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट रो में आपके पास फंक्शंस हैं, सेकंड रो में आपके पास फंक्शंस के डेरिवेटिव है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होगा। मतलब ये डेरिवेटिव कैसे है, आपके पास x की पावर जो n था वो आपका n आगे आ जाएगा और x की पावर एक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोज एक्स। नेक्स्ट कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट देखिए, इफ लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच डज नॉट एग्जिस्ट, वी से दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट c। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू c के ऊपर। In other words, we say that a function f is differentiable
at a point C in its domain if both limit h approaches to 0 minus f of c plus h minus f of c over h and limit h approaches to 0 plus f of c plus h minus f of c over h are finite and equal। ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन है f, अगर वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू सी के ऊपर, तो उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच, ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच, ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखिए क्या है, फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी है तो आपके एंड पॉइंट्स के ऊपर भी आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ए पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, ए पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन का राइट हैंडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा और बी पॉइंट के ऊपर आपका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी अगर आप ओपन इंटरवल की बात करें, अगर ओपन इंटरवल ए बी है तो हम सिंपली ये देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। एंड पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो। ठीक है, हमने सिर्फ ओपन इंटरवल में क्या देखना होगा कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो जाए। नेक्स्ट देखिए, थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम नंबर 3, इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c देन इट इज आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। ठीक है, थ्योरम में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट c के ऊपर, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, तो वो फंक्शन आपका उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, ये हमें गिवन है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पे हम क्या करें, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। डिफरेंशिएबल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट c वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, x को c प्लस एच पुट कर देंगे। ठीक है, और x आपका c की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपका h 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। ये हम डिफरेंशिएबिलिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी। ये क्या है, आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू c के ऊपर। ठीक है, जो आपका x क्या कर रहा है, c को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अप्रोच कर रहा है मतलब x आपका c के इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी लिया मैंने, तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी में मैंने क्या करा, x माइनस सी से मल्टीप्लाई करा, x माइनस सी के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, और साथ में मैंने क्या ले लिया, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या ले रहा हूँ, मैं लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू c, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, लिमिट अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू c एक्स माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, आपका क्या हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ एट x इज इक्वल टू c, इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ डैश c हो जाएगी। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू c एक्स माइनस सी, इसका मतलब क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x आपका c की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x माइनस सी का डिफरेंस क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो वो क्या कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ डैश सी इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ सी आ गया। तो मतलब आपके पास फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू c के ऊपर क्या आ रही है, एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आ रही है।
तो मतलब क्या हो गया, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो गया, सॉरी डिफरेंशिएबल बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी आ रहा है, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ पे लिमिट और एक्चुअल वैल्यू इक्वल आ रही है, तो वो क्या होता है आपके पास, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। करोलरी 1 देखिए क्या बना यहाँ पे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट बन गया कि अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, वी रिमार्क दैट द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस करी है उसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। ठीक है, जैसे कि अगर आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसका अब हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स हमने डिस्कस करा हुआ है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है एट एवरीवेयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, उसका क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और एच। ठीक है, पॉइंट क्या लिया मैंने, जीरो। किस पॉइंट के ऊपर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पे निकाल रहे हैं, जीरो के ऊपर। सी जो आपका है जीरो ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती थी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच होता है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, जीरो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को चेक कर रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एच। ठीक है, अब आपका जो h है वो क्या कर रहा है, जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब h आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब f ऑफ जीरो प्लस एच, ये जब आप मॉड में डालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मॉड जीरो प्लस एच आएगा, तो इसके पास आपके पास क्या बन जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, h आपका नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपके पास मॉड होने के कारण क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट डिवाइड में आपके पास h आ रहा है। ठीक है, अब h आपका जीरो माइनस से आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, आपका h क्या है, नेगेटिव है, तो साथ में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस एच ओवर एच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई, -1 आ गया। नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एच। क्या निकालें, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो ओवर एच। ठीक है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एच अब आपका क्या है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, एच आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड से तरफ आपके पास क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और मोड भी है, मोड आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो आपको पॉजिटिव ही देता है। डिवाइड में आपके पास एच आ रहा है और एच आपका क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो एच ओवर एच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आई और राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास जीरो के ऊपर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन आपका क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। बट आपका जो फंक्शन था वो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर कंटिन्यूस था, बट यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अबव थ्योरम थी उसका कन्वर्स होल्ड नहीं कर रहा।